हनुमान जी ने कहा कल इधर उधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से मैं आग की कसरत कर दूंगा, तीनों प्रकार की आग को इकट्ठा कर दूंगा। मैं यदि राम भक्त हनुमान हूँ, हमारी माँ एक चिंगारी के लिए विलाप कर रही है, रो रही है। ध्यान देना माता बहनों, आज सीता जी इस बात को नहीं जान पाती है मेरा कोई मददगार आ चुका। हनुमान जी ने जब नीचे देखा, माँ का रोना देख कर हनुमान जी और ऊपर से क्या करते हैं, चारों सुनो माता बहनों, हनुमान जी एक जो है मुद्रिका लेकर अंगठी गए थे, पति कर हृदय विचार उन्हें मुद्रिका धार कर चलो अशोक अंगार उन्निभर कर गए। राम जी के अंगठी दिए थे, मुद्रिका दिया थे, हनुमान जी लिए थे। हनुमान जी ने ऊपर से गिरा दिया अंगठी, और जैसे मुद्रिका हनुमान जी ने गिराया, सीता जी समझी लगता है हमको जो है अशोक वृक्ष आग चोट दिया। ये तो आग समझती है, आग समझ करके जब मुद्रिका के पास जाती है और जब उस मुद्रिका को देखती है, मिश्रा जी ध्यान दीजिएगा कि चकित चित मुदरी पहचाने भरत विखात हृदय अतुलाने। हनुमान जी जब ऊपर से मुद्रिका गिराए, सीता जी तो चकित चितो आश्चर्य हो गया, मुद्रिका ये कौन लाया? क्या किसी ने हमारे राम जी को मार दिया? लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? चींटी को सकई अजय रघुराई, हमारे सरकार का नाम अजय है, और अजय का अर्थ ही होता है अजय के ऊपर कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। तो हमारे सरकार को किसने मार दिया? क्या कोई मार दिया जो विजय प्राप्त कर लिया? जो इस मुद्रिका को कौन लाया? ये क्या मुद्रिका वही है जो सरकार के पास थी? ध्यान देना माता, आज उस मुद्रिका को लेकर बार बार सीता जी को राम सीता उसके प्रतिबिंब है मूर्ति, सीता जी रो रही। क्या किसी ने हमारे सरकार को मार दिया? ये मुद्रिका कौन लाया यहाँ पर? ऐसा कौन किया है? आज आश्चर्य में पड़ जाती है। हनुमान जी नहीं समझ पाते। हनुमान जी ने देखा हमारी मां नहीं समझ पा रही है। हनुमान जी ऊपर से प्रवचन करना शुरू कर दिया, सब पेड़ से भीज कर बैठे। हनुमान जी ने क्या बोला? रामचंद्र गुर करने लागा, सुनत ही सीता करत भागा। भजन ईश्वर बहुत बढ़िया, हम जानते हैं कि आप जानते हैं, लेकिन हम गाय नहीं है, गाय के बिना हम गए सुपर फास्ट बन रहे। केवल गाने से बजाने से काम नहीं चलेगा, जनता जनार्दन को कुछ परोसना भी है। इसलिए माता रामचंद्र गुण करने लागा, राम जी का गुणगान गाने लगे। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे क्या गा रहे हैं? तो लाइन सुना दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। सुनो रे भैया राम कहानी, सुनो रे भैया राम कहानी, सुनो रे भैया राम। राम जय राम जय जय राम जय राम, राम जय राम
बात बहुत बुझाई तुहरी का कहो, परम चतुर में जानत हो। पंडित जी आ गए है ना, ध्यान दीजिएगा। आज इस समय हनुमान जी रामचंद्र गुरु पर नहीं लागा, यही गुणगान गा रहे। सुनो रे भैया राम कहानी, सुनो रे भैया। सीता जी आदि हुए सब कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट बोध किन भाई। सीता जी ने कहा भैया आप कौन है? हे राम कथावाचक पंडित जी व्यास जी, कथा कहने वाले पंडित जी, यदि वास्तव में आप राम भक्त हैं तो आप हमारे सामने आइए, हमारे सामने प्रकट हो जाइए। ध्यान देना माता, जिस समय सीता जी बुलाती है हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करते हुए नीचे धपक पड़ते हैं। जब नीचे आ गए सीता जी ने देखा ये विशाल बंदर, ये बानर कहां से आ गया? क्योंकि सीता जी कभी तो भी नहीं थे, ये बंदर कहां से आ गया? आज बंदर देख करके सीता जी अपना मुंह पीछे कर ले, और जब मुंह पीछे कर ले तब उस समय हम सीता जी ने पूछा आप कौन? सीता जी हम मुंह अपना पीछे की है, हनुमान जी सामने है। सीता जी ने पूछा आप कौन? हनुमान जी ने कहा भैया पहले हमारे सामने हो तब तो बात किया जाए। सीता जी ने कहा नहीं आप बताओ हो कौन? ध्यान दीजिएगा प्यारे सज्जनों, हनुमान जी पूरी कथा सुना जाते हैं किष्किंधा कांड की, लेकिन फिर भी सीता जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। सीता जी अपना मुंह पीछे की है। सीता जी ने कहा आप एक बात बताइए, नर भाई संग कहूँ कैसे, कभी कथा भाई संगत ध्यान दीजिएगा, नर बानर में कब कहां कैसे संगति हुई आप बताइए। हनुमान जी बता रहे हैं सीता जी के मन में विश्वास नहीं हुआ प्यारे सज्जनों, और जब विश्वास नहीं हुआ तब सीता जी से हनुमान जी ने कहा, जब सीता जी अपना मुंह पीछे की है, हनुमान जी ने देखा कि मां दर्शन नहीं दे रही है, आगे सामने नहीं हो रही है, तब हनुमान जी ने कहा भैया राम दूत मैं मात जानकी हनुमान जी ने कहा भैया सुनो, मैं सबसे कह रहा हूँ, शपथ खा करके कह रहा हूँ, मैं करुणा निधान भगवान श्री राम का दूत हूँ। ध्यान देना माताओं, जिस समय करुणा निधान नाम जब सीता जी सुनती है बिल्कुल सामने हो जाती है। क्यों? ये जो है राम जी का गुप्त नाम था, इस नाम को कोई नहीं जानता था, इस नाम को केवल 3 लोग जानते थे। कौन कौन? जिस समय भगवान श्री राम इसी उत्तर प्रदेश की भूमि अयोध्या से राम जी जब जनकपुर में गए थे और मिथिला की मिथिलानियों के साथ सीता जी गौरा मंदिर में जा रही है, गौरी पूजन करने के लिए जा रही है, तो सीता जी की सखियां गीत गाते हुए जा रही थी कि मोहिला सजनी मोरा मनवा। Thank you.
अगर ये गीत गाएगा भजन गाएगा तो इसमें भी 10 मिनट चला जाएगा, कहे कि ये भी लंबा चौड़ा। अच्छा ये देखो तो मगही भाषा, जब हम लोग उधर जाते हैं थोड़ा तरफ कथा कहने के लिए लोग बुलाते हैं तो कहते हैं बाबा कल थी गई थी, कौन गाड़ी से थी बाबा, बनारस से थी, सुखेंद्र बाबा थे। क्या बात है, नाम लेना बताओ क्या। और इधर भागलपुर जाएंगे इसी बिहार में ठीक रही थी, कहाँ से आई थी, यानी सबकी भाषा अलग अलग है माता। ये ललखिन गलखिन थलखिन ये भाषा जो है मगध भाषा। आज इस समय सीता जी की सखियां की और हमारे जो है बिहार उत्तर प्रदेश में भोजपुरी समझती हो ना, इधर की माताएं गीत गाती है, एक लाइन जरा सुना दे कि सुन सुन अम्मा मोरी पतिया एक मोर हो जीजा जी भोजपुरी भाषा। एक बार हमारे पाल में काठमांडू में बोल रहे थे मिश्रा जी, ये आपका पीरगंज जिला पड़ता है नेपाल, रक्सौल बिहार का जो है बॉर्डर, पीरगंज जिला नेपाल में पड़ता है, इधर रक्सौल जिला बिहार। तो हम रक्सौल जो है पीरगंज में बोल रहे थे तो हम दोनों भोजपुरी और इधर बोल रहे थे। वहाँ के लोगों ने कहा महाराज जी आपकी भोजपुरी कहाँ चलती है, बड़ी लचीली लग रही है। हमने कहा आप लोग समझ रहे हैं, उन लोगों ने कहा बिल्कुल हम लोग समझ रहे हैं, भोजपुरी बिल्कुल लचीली लग रही है। उन्होंने कहा आपकी भोजपुरी कहाँ कहाँ चलती है, हमने कहा जहाँ जहाँ भोज में पूरी चलती है वहाँ वहाँ हमारी भोजपुरी चलती है। जो वृंदावन बिहारी लाल की वो माता हमको समय नहीं है, लेकिन समय जाओ है आज उस समय 9 बजे तक है। बिल्कुल हम जो है राजधानी की तरफ खींच रहे हैं, हमके कहियो समय नहीं मिल पाया, हम राजधानी की तरफ समय देवे घंटा कम से कम मिले तब जा करके कुछ दोनों तरफ से पेट भरता था, सुनने का भी और सुनने वाले का भी। वो श्याम रामचंद्र की। अच्छा परकटहवा सियार भी अच्छा बोलती, जोर से बोलो 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 वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भगवान की, भगवान दास जी महाराज की। आज समय ध्यान देना माता।